प्रथम वंदन गुरुदेव को, जिन दियो नाम तत सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन भेजा भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जिनकी पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। ऐसा भेद बतावजो, सिमरथ गुरु मेरा। राम मिलो इन देह में, काटूं विष जेरा। कुदरत तेरी साइया, मुझ लकीर जावे। मोमन ऐसी उपजे, कैसे हर पावे। देह स्थूल रूप के, कर गावन काया। किस विध मेला कीजिए, त्रिभुवन पथराया। पूरब प्रीत पिछाण के, मेरे घर आओ। मैं दुखिया तुम बाहिरा, मुझ तरस दिखाओ। मैं निर्बल बलहीन हूँ, मुझ सजे न काई। शरणागत सुख राम जी के, कर मिलावो मन माई। करो महाराज का जो ज्ञान है, वो तीन लोग से परे का। इसे समझना बहुत मुश्किल है। परमात्मा की जो लीला रची है, परमात्मा ने अलग रची, कई ब्रह्मांड रची, फिर ये देव रची, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शिव जी और शक्ति। इन्होंने ये सृष्टि चलाई, इनको आदेश दिया कि सृष्टि चलाई। उस परमात्मा ने 5 तत्व बनाए। देखो, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। इन पांचों का, आकाश का कोई था नहीं, वायु का कोई था नहीं, अग्नि का कोई था नहीं, जल का कोई था नहीं और पृथ्वी का कोई था नहीं। वैज्ञानिक भी इसका था नहीं पास। और सारे जितने जीव है सब है इस आकाश के नीचे। अपन सब, चाहे पापी हो, पुण्य हो, कोई भी हो, 84 लाख जीव हो, सब इन पांचों के सहारे। वो ये पांचों ही किसी में कोई फर्क नहीं समझते। आकाश फर्क नहीं समझ, वायु सब में समझ, अग्नि सबके काम है, जल सबके काम है, पृथ्वी पे सब रह रहे हैं। कैसी लीला रची उस परमात्मा ने। इस लीला का कोई थोड़ा सा भी अंश अपन समझ सकते हैं।
इसलिए इसको क्या कहा है? पराभक्त। परे, इन सबसे परे। अगर इन 5 तत्वों को अपन समझ गए और इनके अनुसार थोड़ा सा भी अंश चले हैं तो फिर ये ज्ञान चले। इसलिए महाराज ने पराभक्ति लिखा है कि पराभक्त जहां उदत ताहि ऐसा लच होई, भजन भाव नहीं ज्ञान, सोच सांसो नहीं कोई, सुख दुख एक समान, नाय शिषकारी आवे, तीन लोक की गम हर पैसे भर पावे, केस नख नहीं सूदरी, जीव स्वाद नहीं कोई, पराभक्त सुख राम कहे, जहाँ ऐसा लच हो। गुरु महाराज से अपन ने ज्ञान तो ले लिया, भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन क्या इन चीजों से परे हुए? पराभक्त जहाँ प्रकट होती है वहाँ ऐसे ही लक्षण होते हैं। कैसे कि न तो भजन न भाव। भजन अपने आप, भाव शुद्ध भाव परमात्मा के प्रति, सब में ब्रह्म रूप, न ज्ञान न सोच, ज्ञान से परे, किसी प्रकार का कोई सोच नहीं, न कोई संशय, कोई भ्रम नहीं। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जान। इस एक की साधना में सब आ जाए। उसके लिए सुख दुख बराबर, चाहे सुख हो चाहे दुख हो बराबर है। ये स्थिति है क्या? दुख का अनुभव नहीं होता, दुख भी आ जाता है तो अनुभव नहीं होता। क्यों? उस सुख में समाहित होता, दुख सहज में निकल जाता, आया होगा कोई प्रारब्ध का कर्म। तीन लोग यानी खंड पिंड ब्रह्मांड का ज्ञान रहता है, यानी उसको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान रहता है। ये मानव जीवन क्यों मिला है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, सुख मिल रहा तो क्यों मिल रहा, दुख मिल रहा तो क्यों मिल रहा, और मुझे कहाँ जाना है। इसलिए महाराज ने कहा तीन लोक जावे नहीं, सुर नर धर पाताल, अंश पहुँचा गगन में, पापन पुण्य न काल। कैसी भक्ति बताइए, कितने भाग्यशाली हैं। एक सत्संग में बैठे हुए, इसकी सत्संग उस परमात्मा के नाम, उसकी शरण में बैठे। जैसे विष्णु भगवान का व्यवहार में कहते हैं कोई जितने बैठ जावे फिर भी एक जगह खाली है। ये तो उस ब्रह्म का व्यवहार है जिसमें अपन बैठे हैं। मानव जीवन मिला है कि अपने कर्मों को काट, बाकी नहीं कटेंगे, सारे भोगी होंगे। तो आहार भी साधारण करता है, आहार साधारण है ना, पेट को जीने के लिए खाता, खाने के लिए नहीं जीता। अपना आजकल सत्संग में कई बनवा रहा गया, ढोकड़ा नाश्ता में कचौरी ढोकड़ा। अरे महाराज क्या कहें, आहार भी साधारण करता है। अरे साधारण फुल्का
चावल रोटी दाल, बस ये चाहिए और क्या। अब देखा कोई आना है मगर तो नीट आया जी आने खिलावा, और वो खा मुझे वजन तो हो ही कौन है, तो बच्चे को खानो कहीं काम करता कर ढोकला, लेकिन अब खिले समझो कि ईश्वर नखों का बढ़ाने का कोई भाव नहीं, कोई भाव नहीं रहती। शरीर जैसे है चल रहा है। जीभ के स्वाद का भान है, जीभ को भी स्वाद ले देंगे। मिल गया नमक कोई न चलेगा, मिल गया खाना आ गया बढ़िया, जो मिला बढ़िया, यार मेरे भाग्य में था। परमात्मा को शायद मुझे इस समय यही जरूरत थी, इसलिए मुझे ये चीज दी है कि इसमें नमक मांगता भोजन कर देता, बाड़ा दिया खाए। महाराज फरमाते ये लक्षण पराभक्ति के हैं, ऐसे लक्षण पराभक्ति के हैं। पराया परे उस परमात्मा की करता की भक्ति, करता की। अभी तो अपन को 3 लोगों का ही ज्ञान भाग रहे, अभी भी उलझते हैं 3 लोग। अरे दूर रखो भाई इसको, 3 लोग सब इसी में आ गए, सारी भक्तियां इसी में आ गई। ऐसा शरीर, ये पूरा जितना ब्रह्मांड है उसमें से एक रत्ती भर ऐसी कोई चीज नहीं जो अपने हर शरीर के अंदर मौजूद थी। ऐसा शरीर बनाया वो भी माँ के गर्भ के अंदर, अंदर आंखें खुली, कान देखो आप छेद है, नाक खुली हुई है, नाक के छेद कैसे बनाया उस परमात्मा ने, ऐसी मूर्त बना दी। और फिर अपन बाहर ढूंढ रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे गढ़ में पीव है दुनिया जाने ना। अरे दुनिया तो नहीं जान रही है, लेकिन अपन तो जान रहे हैं ना। समझो ना, इस चीज को समझना पड़ेगा। इसमें मैं भी शामिल हूँ। महाराज अपन सबको कह रहे हैं ये पराभक्ति परे। मतलब कभी देखो जिसको साधन को जो अनुभव हुआ है, संत बैठे हुए जो है वो देखो इस शरीर में कैसी नसें बनाई इस परमात्मा ने, कैसे ये शब्द चलता है अंदर, गजब की नसें बनाई उस परमात्मा ने। जो जैसी साधना करता है वो वैसे, जैसे पूरब की साधना करता है तो प्रकृति से जाएगा और 10वें द्वार के आगे रास्ता ही, और पीठ के रस्ते जाएगा तो त्रिपुटी में आएगा, और त्रिपुटी से ब्रह्मांड से बाहर जाएगा। मतलब विधाता ने कैसा शरीर बनाया जो देवता को नहीं है। इसलिए तो देवता कहते हैं कि ओ प्रभु मानवतन दीजे भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाहि। केवल भक्ति और संतों की सेवा। समझना पड़ेगा, जीवन मिला है, बीत रहा है, समय जा रहा है, घड़ी बीत गया तो फिर वापिस गया। लागे ब्रह्म समाद देह की शुद्ध न होई, पांचू गया बिलाय मोह मासो नहीं लोई। करामात कर दूत सकल को दूर बिडाली, मन सो गयो बिलाय देव बंदत है लाली। पराभक्त जहाँ उपजी दुनिया सके न मान, कोई ज्ञानी सुख राम कहे लक्ष्य पिछाणे। एक एक साथ महाराज लागे ब्रह्म समाधि। इसमें कौन सी समाधियां लगती है? ब्रह्म की। और जितनी समाधियां लगती है वो सब चेतन की होती, जड़ की नहीं होती। इसमें जड़ की समाधि लगती है पूरब की साधना,
इसमें सारी चेतन की समाधि है। तो लागे ब्रह्म समाध देह की शुद्ध रूप। जो भी समाधि लगी, जब भी समाधि लगी, जहां भी समाधि लगी, वहीं से सुषुम्ना चालू होगी। जिसका अनुभव है वो देख ले इसमें। और जो ही समाधि लगी, सुषुम्ना चालू हुई, और सुषुम्ना का दूसरा नाम ही है ब्रह्म अग्नि। उस ब्रह्म अग्नि में अपने संचित कर्म कटेंगे, ये ध्यान रखो। प्रारब्ध नहीं और क्रियमान नहीं। काटने के लिए क्या है? सिंचित कर्म। सिंचित काटे भजन सुन, परालब्ध भुगतन, क्रियमान बांधे नहीं, कह संग रामदास संत। कितनी देर? 1 मिनट भी नहीं लगी। जो ही समाधि लगी, जो ही सुषुम्ना खुली और समाधि लगी, और कर्म 1 मिनट में इसका हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी समाधि कंठ में लगी थी और मुझे एहसास पूरा हुआ था कि मेरे सिंचित कर्म नाश हो। समाधि लगी थी, कंठ में वो अनुभव हुए, मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो जो जो संत अलग अलग कहते हैं, अलग अलग की साथी है, तो मैं तो मेरे अनुभव की बात कर। और समाधि भी ना कर्म नहीं करेगी, शुभ कर्म है, फल भोगेगा जुगों तक। वो एड़ा नहीं जाता, राम का नाम एड़ा नहीं जाएगा। उसका फल कितना है? जुगों तक सुख, जन्मों तक नहीं, जुगों तक सुख भोगता है। ऐसा ही राम का नाम। प्रहलाद जी को देख लो, प्रहलाद जी ने धरती पर राज किया, फिर देवता, स्वर्ग में देवता के राजा इंद्र बने, वहां राज किया, और फिर परमात्मा ने यहाँ जन्म दिया रामचंद्र जी महाराज का। फिर संत मिले कृपाराम जी और मोक्ष में गए। यानी उनका जीवन सारा सुखमय सुखमय गया, दुख का तो कोई लेस मात्र भी नाम नहीं है। ऐसी ये राम जी की भक्ति है। इसलिए महाराज ने छूट दे दी कि रीझ बज चाहे खींच बज, लेकिन इसको तो भज ले, इसको कैसे भी भज, जितना भज उतना फायदा। तप तीरथ केसा करो, व्रत नेम पुन दान, सुख सारण संसार में तुले न नाम समान। एक राम का नाम का समान जितना पुण्य मिलता है, दूसरों से नहीं मिलता। ऐसा है राम का नाम। तो जब ब्रह्म समाधि लगती है तो शरीर की कोई सुध नहीं रहती। भाई मैं कहाँ आया था, कहाँ बैठा हूं मैं, धरती पे नहीं, अधर हो जाता, शरीर अधर हो जाता। 5वें विषय समाप्त हो जाते। बिल्कुल सही बात है। 5वें जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये समाप्त हो जाते। ये इसकी पहचान महाराज कह रहे हैं, और जिसको अनुभव हुआ है वो जानता है। मोह बिल्कुल नहीं रहता, एहसास हो जाता है कि ये संसार नाशवान, कोई किसी का नहीं। यहाँ मुझे मेरा काम करना है, अपना कल्याण करना है, और जिसके साथ जो संबंध बांधा है उसको भोगना पड़ेगा। अगर उसको छोड़ दिया तो ये भजन धरा रह जाएगा। ये संत कह रहे, मैं नहीं कह रहा। अपना जो प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, अगर इस प्रारब्ध यानी जिसके साथ जो संबंध है पति का पत्नी से वगैरह परिवार से, वो सास ससुर, वो निभाना पड़ेगा। अगर वो नहीं निभाया तो मैं तुम्हारा तो भजन ही किए हूँ,
फिर जन्म लेना पड़ेगा। ये संत कह रहे हैं, इससे कटेंगे सिंचित करेंगे और परालब्ध को भोगना पड़ेगा। और क्रियमान बांधे नहीं, क्रियमान को बांधना नहीं है, तो फिर वापिस वो सिंचित भी बढ़ सके, प्रारब्ध भी बढ़ सके। इसलिए भक्ति तो बहुत सहज है, इससे सरल भक्ति कोई नहीं, लेकिन इसके जो परहेज है वो नहीं है। महाराज के 3 लोग हैं, ये देखो आप, कोई ऐसा गृहस्थी पर न बैठ सके, कोई क्या, मतलब अपनी अपनी अटकड़े लगा करके आप लोग को लोग बरमा देते हैं। कोई भी कह दे, कोई भी कैसा भी हो। देखो संतों ने कितनी बढ़िया बात की कि गुरु भी अगर कोई कह दे, अगर वो गलत है तो मत मान, पिता कह दे तो मत मान, माँ कह दे तो मत मान, विचार कर महाराज क्या कहते उस पर विचार कर। संत का एक एक शब्द सही है। शुक्राचार्य जी ने कहा था राजा बलि को, अरे मत दे दान, लेकिन उसने गुरु की बात नहीं मानी, गलत, मैं नहीं मानता। शुक्राचार्य में कितनी ताकत थी, वो मरे हुए को जिंदा कर देते, लेकिन नहीं मानी। पिता की बात प्रहलाद जी ने नहीं मानी। पिता ने कहा कि अरे मैं हूं भगवान, प्रहलाद जी ने कहा नहीं। माँ की बात भरत जी ने नहीं मानी कि बेटा राज कर ले, नहीं करती, अधर्म है। इसलिए अपना विवेक से जाओ, सत्य क्या है, कौन क्या कह रहा है, इसमें सच्चाई कितनी है, परखो उसको, फिर धारण करो। जो नहीं कह दिया जो सही है सब, वे डूब जाएंगे। तो महाराज कहते हैं कि जब ब्रह्म समाधि लगती है तो शरीर की कोई शुद्ध नहीं रहती, 5वें विषय समाप्त हो जाते हैं, मोह बिल्कुल नहीं रहता, करामात करतूतों से अलग रहते हैं। करामात करतूत भी आ जाए इसके अंदर, देखो आप, ऐसे ऐसे चीजें आ जाती है जो उस पर विचार करूंगा। परमात्मा यानी अपन सही चल रहे हैं, कोई काम हो गया अपना, सहज में चलता काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे परमात्मा की शरण, वो ब्रह्म को चलाना, पूरी सृष्टि का दाता चलाने वाला है वो, और उसकी शरण में है। फिर अपन को कोई दुख आ जाए, ऐसा हो, दुख अगर आ गया इसका मतलब अपने कर्म, अपन मैं पे आ गए या अहंकार पे आ गए, तब दुख आएगा। बाकी दुख तो वो देता ही नहीं, किसी को नहीं देता। दुख आता है अपने कर्म से, वो तो सुख ही सुख देता है, उसके लिए सब बराबर है। करामात कर सूत सिधाई ध्येया में हर सूझे, तो राम सरी का को बल बनता वशिष्ठ को क्या पूछे। करामात कर तू इसमें वो नहीं रहता, उड़ता है। राम जी ने कही ही करामात कर तू, 14 कड़ाएं ही राम जी के पास, सब सारा चल रहा था खेल, उन्हीं से चल रहा था, लेकिन कोई जान नहीं पाया, सारा गुप्त रखा। कृष्ण भगवान में 16 कड़ाएं थी, 16 की 16 कड़ाएं थी, लेकिन किसी को पता नहीं चलने दिया, वो गुप्त रखा है। इसीलिए संत कहते हैं कि अपने इस भजन को भी गुप्त रख, प्रेम गुप्तता नाम बज, बाहर बके बलाय, बाहर डाला बीज जो जीव जंतु चुप जाए। प्रेमदास जी कह रहे हैं कि इसको गुप्त बज, बाहर आउट मत कर इसको। मैंने थोड़ा थोड़ा कह दिया, लेकिन इसके लिए कहा कि भाई भरोसा, वही जीव को वही साधक है अपन, भरोसा हो, इसीलिए कहा, बाकी कहना नहीं चाहिए। कई चमत्कार दिखाए परमात्मा ने, सत्य कह रहा हूँ,
अचरज होता और ऐसे भी होता है, गजब की बात। तो राम जी के करामात करतूत सब थी, 14 कलाएं थी, फिर भी उन्होंने वशिष्ठ जी से ये ज्ञान लिया। क्यों लिया? क्योंकि मानव जीवन में ये भक्ति हो सकती है। उन्होंने अवतार 14 गुणों को नहीं देखा, उन्होंने देखा कि मनुष्य जीवन मिला तो मैं मेरा कल्याण कर दूं, इसलिए उन्होंने वशिष्ठ जी से ये ज्ञान लिया। कृष्ण भगवान में 16 की 16 कलाएं थी, उनके भी 2 गुरु थे। राम जी के 2 गुरु थे, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी। विश्वामित्र जी संसार की शास्त्र विद्या दी और वशिष्ठ जी ने ब्रह्म ज्ञान दिया राम जी को। और कृष्ण भगवान के भी 2 गुरु थे, सांदीपनी ऋषि उज्जैन में, उन्होंने संसारी ज्ञान दिया। कितनी ताकत थी कृष्ण भगवान ने, उनके मरे हुए बेटों को गुरु दक्षिणा में दिया। उनको देखा कितनी सामर्थ्य थी कि वहां से गया, फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने दुर्वासा जी से ये ज्ञान लिया और अपने थोड़ो सी कि उनको काटे मत जाओ तो वो अपन पूरे को हो गया, माँ हो गया। अरे क्या मैं हो गया, कुछ नहीं, अपन जीरो है। मन के कहने के माफिक नहीं चलते, फिर क्या करते हैं वो, मन को वश में हो जाते, मन के कहने के माफिक नहीं चलते। किसके माफिक चलते हैं? जो हो रहा परमात्मा, उसके माफिक होने में। क्योंकि जो परमात्मा ने दिया ना बहुत, तो वो वशिष्ठ जी ने भरत जी को एक बात कही। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई राजा दशरथ जी की, तो जब भरत जी आए ननिहाल से तो उनको पता चला कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। तो एकदम वशिष्ठ जी साथ हैं, तो बड़े वो मिल के आके पिता हुए। तो फिर भरत जी को क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलक कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहा। क्या कह रहे भरत? हे भरत, चिंता मत कर, भावी है वो प्रबल है। बिलक कहूं मुनिनाथ, वशिष्ठ जी बिलक दुख बना करके कह रहे हैं, ये 6 चीजें परमात्मा ने अपने पास रखी है। क्या? हानि लाभ, जीवन मरण और जस और अपजस, ये 6 चीजें परमात्मा ने अपने पास रखी है। बाकी सब अपने पास है, मुख्य उन्होंने अपने पास है। तो अपन परमात्मा की शरण है, तो इसमें जीवन मरण हानि लाभ जस अपजस में समान रहना, क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई लीला है, इसमें कभी वक्त नहीं, भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूं। इसलिए इसको समझ करके एक समान होता है, तू जाने तेरा काम जाने, जो हो रहा अच्छा हो रहा, अच्छे के लिए हो रहा है। देवता भी वंदना करते, जहां पराभक्त उदय होती है वहां देवता भी वंदना करते। और आज ने वो लिखा ना जिसमें जीर्ण मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूर आंसू भागे, विषय व्याध सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई। देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चार, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माहि मिला। देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चार, 3 ही देव
जो इस सृष्टि का मालिक है, अपना मालिक, जगत पिता है, जगत पालक, वह भी शब्द कि सीखे शब्द प्रकट हो जाए जो ब्रह्म की भक्ति करवाओ। काल तो दूर रहे, ऐसी ये पराभक्ति अपन को मिली है। पराभक्त के नेम प्रेम क्रिया नहीं हुई। पराभक्त के कोई नेम क्रिया नहीं है, किसी नेम क्रिया मालूम सही बेटी मंदिर जाऊं, बच्चे चाय पीऊं, नया भी न ये नेम वेम की भी न चालू। प्रेम क्रिया नहीं, कुछ भी प्रेम न चलेगा। कौन सा प्रेम चलेगा? परमात्मा का। ऊंची मुद्रा जोग जप साधन नहीं हो, कोई दूसरी साधना है, केसरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी, चाचरी, ये मुद्राएं हैं। ये जितनी मुद्राएं हैं वो सब इस राम के नाम से अपने आप आ जाती है। ऐसी कोई साधना नहीं जो इस राम के नाम में नहीं आती, अपने आप आओ। बताओ, ये तो कहोगे एक ही साधे सब सद, सारी भक्ति है, ऐसी कोई भक्ति नहीं जो इस राम के नाम से नहीं होती। इसलिए अपने अंदर कोई वहम हो और वो नाराज हो जाला, वो देवता की मैं तो मानी कौन है, वो न मानी, सारा गठ में पूरा ब्रह्मांड है और इस राम के नाम से सबकी आराधना हो जाए। ऐसा ये राम का नाम जी मिला अपन। हरस कोड नहीं सोग कर्म एको नहीं बांधे। देखो, न तो खुशी हो न कोई दुख मनावे, क्योंकि आवे ही नहीं। लेकिन क्या आया अगला शब्द कि कर्म एको नहीं बांधे। एक क्रियमान कर्म किया, फिर वो कर्म नहीं बांधता। रापा हारी मारी कर्म बदले क्रियमान, वो क्रियमान कर्म फिर या तो प्रारब्ध बनते हैं या फिर सिंचित में चले जाए। इसलिए महाराज ने कहा अंतमती सो करके, भाई जैसे दूध उबल रहा है 10 किलो, जिसमें काजू, पिस्ते, बादाम के सब डाल में दिए है, लेकिन अगर एक नींबू नीचे देवे तो सब। ऐसे ही ये भजन है, इसको रखो। उन्होंने कहा मां तो माफ कर देगी, कभी माफी। इसको समेट के रखना है, गुप्त रखना है, पता ही नहीं चले कि मैं भजन करता हूं। गुण सब जीत सुरत साहिब दिस शांति। तो कौन से गुण? 3 ही गुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। संत कहते हैं कि रजोगुण और तमोगुण को तो छोड़ और सतोगुण को धारण, लेकिन सतोगुण को भी क्यों? कैसे छोड़ना सतोगुण को? कि भाई कोई काम किया अच्छा तो परमात्मा ने करा, मैंने नहीं करा। अब बाकी का मैं ना हो तो ये हो जाती थी मैंने किया है, अपन ने कुछ। अगर तूने किया है, अपन ने किया है, तो वो जो भीतर बैठा वो परमात्मा वो निकल जाए तो फिर क्या रहेगी? दास रहेगी, बस शरीर। अब कर खुले तो किसके सहारे कर रहे हैं? साफ दिख रहा है कि वो आत्मा रूप परमात्मा बैठा है अंदर, जो हो रहा है उसके माध्यम से हो रहा है। लेकिन फिर भी अपन अहंकार नहीं जाता है, इसलिए इसको छोड़ना होगा। इसलिए तो कहा है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म बनो। ब्रह्म बनने के लिए सब एक समान होते हैं।
न जप है न किसी तरह का साधन किया जाए। वैसे साधन की जरूरत नहीं, एक साधन हो सब हो। तीन ही गुणों को जीतना हो और परमात्मा की तरफ एक दृष्टि। आया कुंभे के नहीं लेन काहू नहीं जाए। अगर कोई आ गया है धर्म वगैरह कुछ भी माया आ गई है तो उसको साधन कर ले ले अपने साथ और परमात्मा पे लगा दो, परिवार पे लगा दो और लेन काहू नहीं जाए। किसी से सामने हाथ नहीं फैला दे। किसके सामने हाथ फैलाना है? परमात्मा की। अगर अपन को हाथ फैलाने की जरूरत पड़ गई इसका मतलब अभी अपन में बहुत कमी है। उस पर भरोसा रखो, उसको सब खबर है, कहने की जरूरत है। वो सब काम सहज में करे, अपन को पता ही नहीं चले। जात पांच कुल नाय निरख बंदे नहीं निकले। जाति पाति नहीं देखता। महाराज ने लिखा है ना, अगर तुझे तेरी जाति का भी ज्ञान है तो मैं इस जाति का हूं, फिलहाल तेरी लड़की की शादी तेरी जाति में कर रहा है, ये तेरे को बान है तो फिर तेरे ब्रह्म नहीं है। महाराज ने लिखा है, अपनी वृत्ति कट जारी नहीं, इसमें जुझ जाओ। भक्ति में तो जुझना ही है, लेकिन अपनी वृत्तियां कहाँ जा रही है उस पर विचार करो। रात को सोने से पहले आज मेरे में क्या कमी रही, किसी की आत्मा तो नहीं दुखाई, कहाँ क्या गलती हो रही है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। 5 मिनट सोने से पहले विचार करो, महाराज का ज्ञान क्या है, क्या लीला है उसकी, विचार करो, अपने आप सुझाएगा ऊपर। अपन को सूझने की जरूरत नहीं, इसलिए सामर्थ्य वो कह मेरी शरण तो आ गई, मैं सब पार लगा दूंगा। तो जात पात कुल ना है, न इसमें जाति है न पाति है। जाति ने पूछी है शादी की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल पड़ो सरवार का, पड़ा रहन दो में। इसमें जाति पाति कुल है ही, लेकिन अगर जाति का कुल का भी अहंकार है अभी भी। निरख बंदे नहीं निंदे, न तो किसी वंदना करे न किसी निंदा करे। कितनी बढ़िया बात लिखी संतों ने, सुकरत करे दोष की बांधे, पाप पुण्य जग माही, दोनों देख सम्मन राखे, निंदे वंदे सुनाई। कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा काम कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई पाप बांध रहा है। संत कहते हैं कि तू केवल देख, बोले मत, अच्छे को अच्छा मत कह, बुरे को बुरा मत कह। ये है, देखो महाराज कह रहे हैं पराभक्ति के लक्षण की। क्या कह रहे हैं कि किसी की न निंदा करता है, निरख बंदे नहीं निंदे, नहीं कि वंदना अच्छे ना अच्छो न केवल, बुरा न बुरो न केवल। क्योंकि संसार में 2 ही चीज बनाई है, पाप पुण्य, रात दिन जून सांझ। तो ये तो बने हुए हैं परमात्मा के जोड़े से, तो अपन को क्या लेना देना उससे। नहीं कि बड़ाई करनी है न बुराई करनी। शब्द जो निकलता है जबान से वो ब्रह्मांड में जाता है और लौट के आता है। अपन देखते हैं वह कही क्यों, मैं तो लौट के थी, वो लौट के ही आएगा चाहे कितनी कोशिश करो। इसलिए संत कहते हैं कि शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने भूल, हीरा तो दामों मिले, शब्द ही मूल न तो। शब्द के बराबर कोई कीमत नहीं, धन नहीं है।
कीमत है फिर भी दे देगी, लेकिन शब्द की कीमत नहीं। कोई इसे शब्द कहते हैं मर जाओ तो याद रहे, मर्या तक जटा तक याद रहे, ऐसा शब्द की है। इसलिए अपन को किसी की हरी कहनी भरी कहनी, अपने तो राम जी का भजन करो, रोटी खाओ और मस्त रहो। बिन सतगुरु को मुझाए साथ साध कोई ही नहीं बनते, केवल सतगुरु के ज्ञान के अलावा और कोई बात नहीं करते। कहीं बैठेगा तो सतगुरु के ज्ञान की बात। धर्म कर्म सुन पाप करत देखे जग माही, कितनी गहरी बात बता रहे महाराज। धर्म कर्म पुण्य सुन पाप करत देखे जग माही। कोई धर्म कर रही हो, कोई पाप कर रही हो, संसार में आप देख रही है माने सरस निरस नहीं हो, वहाँ की तरफ कोई ध्यान न दे, क्यों ना कोई डोडो पर निकल जाए, क्यों ना लड़ाई हो रही कटई है तो आपने डोडो पर निकल जाए, लेकिन आपने नहीं दे पाया। अरे वह तो छेटी निकल जाए जो वो ठीक है, वहाँ तो निकलना ही, लेकिन इकम भी निकलना छेटी। कि भाई कोई धर्म कर रही हो, कोई पुण्य कर रही हो, कोई पाप कर रही हो है, तो वहाँ छेटी निकल जाए, वो जी की जो जाना अपने कहीं मतलब हो, आप कहाँ भागीदार हो। सरस निरस नहीं होई बंदे निंदे जुग माही, ये संसार ही का भी नहीं कि बंदना करनी न निंदा करनी। आपनी कोई निंदा करतो है तो कर, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाय। आपनी निंदा करो को तो बना आबू आपनो मेल ऊर छेड़ाए, ऊ ले रियो ले आपने की आपा खा ले। अद्भुत चालज अगम है मुंह पे कहीं न जाए। ये जो चीजें बता रहे हैं महाराज, ये परहेज है अपने कि उस पराभक्ति वाले की अद्भुत चाल है, रहनी सहनी सारी अगम है उसकी, उसकी गम नहीं, जानकारी नहीं, ऐसी चीजें हैं मुंह पे कहीं न जाए। महाराज कह दिया कि मैं कह न सकूं उसकी जो चालज है। दुनिया कहीं कहो न पागल है, फिर संत कहो पागल बन जा तो दुनिया में लोग पागल के बल आ जाओ अच्छी हो, ताकि दूर रहे संसार। पराभक्त सुखराम का केवल सम कहा है, वो पराभक्ति है, वो वहाँ का सम बराबर वन खेवे जो या जिया लक्षण ने फरा छोड़। परासो भगत तिन पुरुष को उपजे, साई का अंग ए लक्ष्य होई। पराभक्ति जी में उपजे जी का ये लक्षण होवे, महाराज कह दिया ऊपर जो बताया ये लक्षण होवे। कई हो और त्याग बेराग में मंत मस्तान रे, ब्रह्म की दिश सब मंड जोई। एक एक शब्द गहरा बता रहे। त्याग बेराग, त्याग की भावना, बैराग की भावना। बैराग की नहीं कहो, बैरागी कोई वो घर छोड़ के जो बैरागी है, बैराग यानी किसी से राग नहीं, न किसी से द्वेष है, ये लक्षण। मैं मंत मस्तान रे, वो तो परमात्मा का भजन में ही मस्त रहे। ब्रह्म की दिश सब मंड जोई, क्या देखता वो सब ब्रह्म रूप है। कोई देखिए ब्रह्म रूप, नामदेव जी छिपा वहाँ का बाटियाँ लूट रही ही जी का मैंने एक बाटी कुत्तो लेर पड़ोगी और बेटा दगा जो घी की गलोड़ी लहर वहाँ का फाचा पाई गया। और अगर मुँह तो चोपड़ी खाऊं तो लूकी खाओ। कुत्ते में ब्रह्म देख रहे हैं, आप मनुष्य में ब्रह्म देख रहे हैं कि विचार करो। ब्रह्म की दिश सब मंड जोई,
भाव प्रभाव आत्मा परमात्मा, भाव हो चाहे प्रभाव हो, कहीं समझे वो आत्मा सो परमात्मा है। वो कुत्ता में आत्मा है, वो हमें परमात्मा देखी। आप अपना मनुष्य में देख रहे हैं परमात्मा। विचार करो, 100 दूसरो ना ही जाने, एक दूजो न जाने, कहीं न जाने, सब ब्रह्म है। दो कौन है? एक से दूसरो ना ही जाने, दो कोई नहीं। दो कही है, परमात्मा कहीं बनाई दो जाति, एक स्त्री और पुरुष, दो जाति बनाई है। बाकी ये सब आपा बनाई है। अब आपा की भक्ति कर रहे हैं? परमात्मा। और लेकिन परमात्मा तो स्त्री पुरुष में भी एक ही ब्रह्म भेद दी। तो वो कहे कि स्त्री हो पुरुष हो सब ब्रह्म रूप है। भाव प्रभाव आत्मा परमात्मा, 100 दूसरो ना ही जाने, ये पराभक्ति। शुभ अशुभ उपाय संसार में, संसार का भी ना शुभ भी है अशुभ भी है, दो ही चीजें हैं। आप ही आपको ख्याल दोवानी बराबर समझे। शुभ है तो ही परमात्मा को दे दो तो को, अशुभ है तो ही वहाँ की इच्छा। सब में परमात्मा को इच्छा समझे। नहीं अरस शोक संसार में रहते है। संसार में रहता था न तो खुशी होवे न दुख होवे, तो कई होवे बचे न सुख और दुख है। तो तीसरी चीज कही है? तीसरी चीज परमात्मा बताइए कि आनंद है। सुख में भी आनंद है और दुख में भी आनंद है, वो है परावा राम। आराम। टाइम हो गया। आराम।